अनआर्म्ड सिविलियंस जो कि बिल्कुल टूरिस्ट थे, जिनका किसी किस्म किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं था, उन पे अटैक किया गया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने लोगों से गोली चलाने के पहले उनसे उनका नाम पूछा है, उनसे उनका मजहब पूछा है, और फिर जब कंफर्म हुआ है वो किस मजहब के हैं, उसके बाद उन पे गोली चलाई गई है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाहती इलाके पहलगाम में फायरिंग। भारतीय मीडिया के मुताबिक 20 सयाह हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया। आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे। इनके पाकिस्तानी फौजी जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। इसकी इतनी मार पड़ेगी ना, इनको आइडिया नहीं है। वही कहते हैं ना, देखो जब कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, इनकी मौत आई है इसलिए इस साइड भागता है, इनकी तरफ भागता है वो। हाँ, जब पाकिस्तान की मौत आती है तो वो कश्मीर में ऐसी हरकत। अब इंडिया के अंदर एक ओपिनियन बन रही है जी पाकिस्तान पे हमला कर दें। इंडियन मीडिया, इंडियन सिविल सोसाइटी सारे एक ही डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान पे हमला कर दो। कोई कह रहा है मुरीद के पे हमला कर दो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देखा पाकिस्तानी जाहिलों ने कश्मीर के पहलगाम में किस तरह का अटैक करवाया है। दोस्तों, सिर्फ हिंदुओं का नाम पूछकर जो हिंदू निकला उसे गोली मार दी गई है। दोस्तों, 26 हिंदुओं को मारने की अब तक संख्या आ रही है और दोस्तों काफ़ी सारे घायल हैं। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तानी मीडिया जो है, ये जो जाहिल मीडिया है, जाहिल लोग हैं जो मदरसे छापे हैं, वो ये कह रहे हैं ये सब प्रोपोगंडा है। दोस्तों, इसी तरह का अटैक हमास ने इजराइल पर किया था 1 साल पहले। हमास ने भी इसी तरह का अटैक करा था दोस्तों, और इसी तरह का अब अटैक पाकिस्तान ने किया है भारत के कश्मीर में। दोस्तों, ये अपना जाहिलानापना नहीं छोड़ते हैं, ये मासूमों को मार रहे हैं और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करते हैं। ये इस तरह के घटिया लोग हैं, भीख मांग कर खाते हैं और नफरत फैलाते हैं। और दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक भड़काऊ भाषण दिया था हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, और दोस्तों उसके बाद सीधा अटैक हो गया है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये अटैक पाकिस्तानी आर्मी ने कराया है। और दोस्तों, जिस तरह की बर्बरता ये पाकिस्तानी लोग हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत इनको छोड़ेगा नहीं, इनको इनकी औकात याद दिलाकर रख देगा। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। ये इंडियन आर्मी क्या है? रिपब्लिक डे परेड के लिए इंडियन आर्मी अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इजराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गाजा को, यूक्रेन पर अटैक कर दिया रशिया ने। तो क्या इंडियन आर्मी है क्यों? ये टोटल 15 लाख से ऊपर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काय के लिए? कि कोई भी ऐरा गहरा नथु कह रहा, हम लोग कह रहे हैं हम आतंकवादियों को मार देंगे, तो होगा क्या? आप मार दीजिए, 100 को मार दीजिए, फिर क्या होगा? और आ जाएंगे, 1000 और आ जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तानी फौज की है। ये एक जिहाद के तहत काम करा जा रहा है। जब तक आप खुल के नाम नहीं लेंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे। इनके पाकिस्तानी फौजी जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। फैसला जज्बाती होकर ही लिया जाता है। हम लोग इतने मैच्योर बनते हैं कि पाकिस्तान ने 1993 में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट करे, कितने वो किलो आरडीएक्स लेकर आए, इतने लोगों को मार दिया, 26/11 करा। जज्बाती नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया, जज्बाती कभी नहीं होना। अक्षरधाम मंदिर में अटैक कर दिया, कभी हम लोग जज्बाती नहीं होते। हजारों लोग कश्मीर में मार दिए, जज्बाती मत होना। पंजाब में आग लगाती, जज्बाती मत होना, कभी जज्बाती मत होना। हमारे जज्बात क्या हम लोग लाश हैं क्या कि जज्बाती नहीं होना? आर वी डेड बॉडीज? नहीं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं कि ये मारते रहेंगे, आपको पाकिस्तानी फौज मारती रहेगी। आप जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौज की लाशें उनके गांव में नहीं पहुंचाएंगे, या आतंकवादियों को मारना छोड़िए, हाफिज सईद दुश्मन नहीं है, आसिम मुनीर दुश्मन है। दुश्मन को पहचाने आप लोग प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज रिकॉग्नाइज योर एनिमी, इट इज जनरल आसिम मुनीर, इट इज नॉट हाफिज सईद, इज इट नॉट मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन। ये दुश्मन नहीं है आपके, दुश्मन है आपका पाकिस्तानी आर्मी चीफ। जब तक आप दुश्मन को नहीं, आप घास आपको काटनी पड़ेगी। नाविका मानिए, आपका घर है, घर के आगे घास है, लॉन है, आप घास काटते हैं ना, इसमें घास का दोष नहीं होता, लेकिन घास कटती है। पाकिस्तान घास है, आप हर हफ्ते घास काटिए, ये अपनी औकात में रहेंगे। जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उड़ीसा से थे, कर्नाटका से थे,
और बेचारे टूरिज्म के हवाले से वहां पे आए थे। एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट बेसरान जगह है, मेडोज उसका नाम है, जहां पे थे। फलगाम जगह से 5 किलोमीटर दूर थी जगह, जहां जिसको कहा जाता था स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वहां पे टूरिस्टों पे अटैक किया, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव इस हवाले से है, उसमें सिग्नल बड़े अजीब से जाएंगे। इस पे एक तो जो इस वक्त जेडी वैंस जो है वो, मैं बल्कि उन्होंने जो स्पीच दी है जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, उन्होंने अपनी जो स्पीच दी है मैंने वो बड़ी तफसील से सुनी है, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन चीमा साहब, ये कश्मीर के अंदर होना उस रीजन को मजीद डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। जो भी इसके पीछे, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जो भी इसके पीछे है उसका 2 कंट्रीज के साथ बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट डैमेज करेगा पाकिस्तान को और भारत को। हालात पहले ही सेंसिटिव हैं, दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप पहले ही सेंसिटिव है, जिसको अगर देखा जाए, और वो मजीद सेंसिटिव हो जाएगी। दोनों तरफ से ब्लेम गेम्स आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पता नहीं क्या क्या होगा। और उस रीजन के अंदर जहां भारत इस वक्त अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने लोगों से गोली चलाने के पहले उनसे उनका नाम पूछा है, उनसे उनका मजहब पूछा है, और फिर जब कंफर्म हुआ है वो किस मजहब के हैं, उसके बाद उन पे गोली चलाई गई है। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें, वैसे तो दुनिया भर के जितने भी एम्बेसीज भारत में हैं, वो सभी के जो एम्बेसडर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ है बहुत ही डास्टर्डली घिनौना अटैक है जो हुआ है, और वो भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, अब भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टाइमिंग है अटैक की वो बहुत कुछ बता रही है। एक तरफ तो वो ये बता रही है कि जो हाई प्रोफाइल विजिट्स अभी देश में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक प्रकार से आप देखें तो मैसेज दिया जा रहा है उन सभी ग्लोबल प्लेयर्स को। इसके सिवा दोस्तों, यहाँ पे अमरनाथ के जो तीर्थ यात्री हैं उनको जब सीआरपीएफ आ जाती है अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों के सिक्योरिटी के लिए, और इस प्रकार की सिक्योरिटी वो देते हैं कि कहीं ना कहीं ये आतंकवादी कुछ भी नहीं कर पाते, जब वो उसको डायरेक्टली डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस है जो वो रन कर रहे हैं कि कैसे इन तीर्थ यात्रियों को अभी डराया जाए। खैर, क्या है उनके पीछे की भी कहानी, क्या ये आतंकवादी करना चाह रहे हैं, जरा उसको भी आइए हम समझते हैं। सबसे पहले ये न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। वैसे तो मुझे लगता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद आप लोगों ने इस न्यूज के बारे में ऊपर से तो सुन ही लिया होगा। बहुत ही निंदनीय अटैक हुआ है ना दोस्तों। कई लोग इसमें मारे गए हैं, ऑलरेडी न्यूज आ रहा है। देखिए, नंबर्स क्या है कि अभी हम बता नहीं रहे हैं, क्योंकि JNK के सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी कह दिया कि देखिए ये बहुत बड़ा अटैक है, इतना बड़ा अटैक है जो आज तक हमने सिविलियंस के खिलाफ नहीं देखा है। नंबर्स अभी आ रहे हैं, जो डेथ टोल है वो बढ़ रहा है, तो अभी हम क्या बोले दोस्तों। अभी नंबर्स देखिए, हम भी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑफिशियली नंबर आने देते हैं, पर इतना मालूम है कि नंबर्स काफी अधिक आने शुरू हो गए हैं अनऑफिशियली। जो जितने भी अगर आप देखें मीडिया पीपल हैं जो जानते हैं नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर भी आना शुरू हो गया है। काफी बड़ा नंबर है दोस्तों। और अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे जिस प्रकार से ये टेरर अटैक हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये महिला देख रही हैं, और ऐसे ही कई महिलाओं का दर्द आपको दिखेगा यहाँ पे। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।